नमस्कार डियर फ्रेंड्स। आज फिर से मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेके आ रहा हूँ। आगे के लेक्चर में मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ा दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा दिया और दोनों के डिफरेंस के बारे में भी पढ़ा दिया। आज हम उसके आगे इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। हाफ ऑफ चैप्टर हमने पढ़ लिया, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है वो। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितने भी इंडिकेटर्स है वो हम पढ़ेंगे, बाद में चैप्टर ओवर हो जाएगा। बराबर, तो स्टार्ट करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज आपको नोट और पेन साथ में रखना पड़ेगा, बिकॉज न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ आंसर आएंगे और लर्न भी करने में थोड़ा इजीनेस रहेगा। बराबर, स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको कि भाई आप कोई भी वीडियो लेक्चर का वीडियो देखते हो तो प्लीज़ आप क्लास का एप्लीकेशन जो है वो यूज़ कीजिए। उसमें जाके आप कोई भी लिंक वगैरह या फिर जो भी फाइल अपलोड की गई है वो आप देखिए। इट इज़ गुड फॉर यू। बराबर, लेट अस स्टार्ट इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या होता है इंडिकेटर, या फिर व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? Has the country achieved economic development or not? If so, how fast it has taken place? How much is the economic development of the country? To know and to measure it, some factors may be considered. Such factors identified as the indicators of economic development. कोई भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है तो वो कितना फास्ट या स्लो है, या फिर वो उसका लेवल कौन सा है, या फिर वो कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है कि नहीं। तो ये सब मेजर करने के लिए कुछ फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। तो वही फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं एज एन इंडिकेटर। दैट मीन्स वही होते हैं इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे सिलेबस में टोटल 4 यानी 4 इंडिकेटर्स पढ़ने के लिए दिए गए हैं। नीचे आप देख रहे हो स्क्रीन पे बोल्ड राइटिंग में मैंने दिया हुआ है। फर्स्ट इंडिकेटर ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, सेकंड ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, थर्ड फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है PQLI, एंड फोर्थ वन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HDI। बराबर, ओके, shall we start first indicator, growth rate of national income as an indicator of economic development. According to this indicator, if there is continuous increase in the rate of national income up to long period of time, then it is known as economic development. यानी ये इंडिकेटर हमको सजेस्ट कर रहा है कि अगर कोई कंट्री की नेशनल इनकम लॉन्ग पीरियड तक इंक्रीज होती रहती है कंटिन्यूसली, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। याद रखना, अगर ये इंडिकेटर को पढ़ना है तो अब जो डिटेल आ रही है वो आप ध्यान रखोगे। जो मैंने आपको बोल्ड राइटिंग में दिया हुआ है, बोल्ड राइटिंग में दिया है तो इंपॉर्टेंट है इसलिए दिया हुआ है। इफ द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज हाई, देन द हायर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड इफ नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज लो, देन लोअर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। If there is no increase in the rate of national income, it depicts the stagnancy in a country. Stagnancy यानी इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, ऐसी सिचुएशन। यानी नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट हाई होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई, और ग्रोथ रेट लो होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो। अगर उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है तो वो स्टैग्नेंसी होता है। ठीक है, the national income is not calculated at current price but at a constant price. ये तो हमको पता है, हमने 11th में पढ़ लिया है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। बराबर, ओके,
स्क्रीन पर आपको एक वैल्यूज दिख रही है टेबल दिख रहा है, उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज दी गई है। पहली बार हम पढ़ रहे हैं, किस तरीके से लर्न करना है वो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हेडिंग लर्न कर लो, कंट्री, और दूसरा है एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम 2014 इन परसेंटेज। सोर्स दिया हुआ है लास्ट में, वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक सर्वे 2015-16। सोर्स लिखना जरूरी है, सोर्स लिखने से ये वैल्यूज की वैलिडिटी बढ़ती है, बराबर, और लोग समझते हैं। पहले कंट्री का नाम हम ध्यान में रखेंगे, 6 नाम है हमारे पास। नेस CIP, नेस नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका। CIP चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। और बाजू में वैल्यूज दी गई है, एकदम सिंपल तरीके से लर्न कर दो। 22, 24, 45, 73, 73, 47। या फिर एक मोबाइल नंबर याद रखते हो उस तरीके से याद रखो, 22, 24, 45, 73, 73, 47। और बाद में सबके बीच में एक डॉट कर दो, यानी 22 लिखते हो तो बीच में डॉट करते हो तो वो 2.2 होता है। 24 के बीच में डॉट करोगे तो 2.4 होगा। 45 के बीच में डॉट करोगे तो वो 4.5 होगा, बराबर। 73 के बीच में डॉट करोगे तो 7.3 होगा। 47 के बीच में डॉट करोगे तो 4.7 होगा। सिर्फ लर्न करने के लिए हम ऐसा याद रखेंगे, 22, 24, 45, 73, 73, 47। ठीक है। तो हमने न्यूमेरिक वैल्यूज लर्न कर दी। अब ये न्यूमेरिक वैल्यूज का एक कंक्लूजन यहाँ पे हमको मिलता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज नॉट ओनली हायर देन द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक नॉर्वे, अमेरिका, बट ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड पाकिस्तान। यानी इंडिया का जो ग्रोथ रेट है नेशनल इनकम का, वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज से भी ज़्यादा नहीं है, बराबर, वो डेवलपिंग कंट्रीज से भी ज़्यादा है। However, we have to remember that in past, Norway and America had achieved the impressive higher growth rate of national income. ये देखने से हमको पता चलना चाहिए कि ऐसा नहीं सोचना है। नॉर्वे, अमेरिका डेवलप कंट्री है, उन्होंने ऑलरेडी यही टाइप का ग्रोथ रेट इन पास्ट अचीव किया हुआ है, बराबर। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने पढ़ भी लिया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यू प्रोसेस होता है, और कुछ टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप वो प्रोसेस चलता रहता है, बराबर। तो ये एक इंडिकेटर हो गया नेशनल इनकम एज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसकी लिमिटेशंस है यहाँ पे, आपको स्क्रीन में नीचे दिखाई देगी 3 पॉइंट्स। Limitations of national income as an indicator of economic development. First point, difficulty in calculating true national income. Standard 11 याद कीजिए, चैप्टर 9 में हमने सीखा था कि नेशनल इनकम को काउंट करते वक्त बहुत सारी लिमिटेशंस आती थी। एक लिमिटेशन आपको याद है, इसमें मैं बताता हूँ, डबल काउंटिंग, डेप्रिसिएशन, ऐसे कुछ पॉइंट्स आते थे। यानी ये सब डिफिकल्टीज आती है नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए, तो वो एक लिमिटेशन बन जाती है। इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ग्रोथ रेट होता है या फिर जो कुछ भी हमको परसेंटेज मिलता है वो प्रॉपर नहीं मिलता है। सेकेंड पॉइंट, मेन लिमिटेशन है ये, पॉपुलेशन को ध्यान में नहीं लिया गया है। नेशनल इनकम का जो ये हमने इंडिकेटर पढ़ा, उसमें कोई भी जगह पे पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी स्टडी नहीं है, बराबर। एंड लास्ट, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। फिर से 11th स्टैंडर्ड याद कीजिए, 3 मेथड थी, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 3 अलग अलग मेथड्स हैं। अलग अलग मेथड्स अलग अलग कंट्री अगर इंप्लीमेंट करती है तो कंपैरिजन में दिक्कत आती है। तो ये 3 अलग अलग लिमिटेशंस हमको ध्यान में रखनी है नेशनल इनकम के लिए। याद रखिए, ये लिमिटेशन नेशनल इनकम की नहीं है, लेकिन ये लिमिटेशन एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशनल इनकम के लिए है।
बराबर। ओके, अब सेकंड इंडिकेटर हम पढ़ेंगे। नेशनल इनकम का इंडिकेटर हमने पढ़ लिया। सेकंड इंडिकेटर है ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टार्ट करेंगे। सबको पता है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? नहीं पता है तो स्क्रीन में नीचे आपको एक इक्वेशन दिख रहा है, तुरंत पता चल जाएगा। बराबर, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, when the per capita income of a country increases for a long time continuously, it can be said that economic development has taken place. सेम बात आ रही है, पर कैपिटा इनकम में भी यही था। बराबर, कोई भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूसली लॉन्ग पीरियड तक इंक्रीज होती है तो वो कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। द एक्सपर्ट्स ऑफ यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन have recommended per capita income as an indicator of economic development. UNO भी रिकमेंड करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए पर कैपिटा इनकम को ध्यान में लेना चाहिए। तो व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम इज ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। और वही डिटेल आपको यहाँ पे इक्वेशन में मिल रही है। VSQ के लिए हम ये इक्वेशन और मीनिंग ध्यान में रखेंगे। बराबर। अब आगे, दिस इंडिकेटर इंक्लूडेड द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। सो per capita income is better indicator of economic development comparing to the national income. Moreover, standard of living of a people being measured through per capita income, so it is superior indicator comparing to national income. ये पैराग्राफ सजेशन दे रहा है पर कैपिटा इनकम का जो इंडिकेटर है वो सुपीरियर है नेशनल इनकम की कंपैरिजन में, बिकॉज सबसे बड़ी बात यहाँ पे पॉपुलेशन का जो फैक्टर है वो ध्यान में लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो पॉपुलेशन होती है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो पर कैपिटा इनकम से मेजर होता है। बराबर, वही डिटेल यहां पे आपको आगे मिलेगी। इफ द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इज हायर, द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज हायर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज हाई ऑफ इट्स सिटीजन और पीपल। एंड द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इज लोअर, then the rate of development of a country is lower and standard of living is low of its people or citizen. If there is no change in growth rate of per capita income, then it is called stagnancy. यही डिटेल सजेशन दे रही है पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे मेजर करता है, या फिर हम पर कैपिटा इनकम को यूज करके किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। मैंने ये बोल्ड राइटिंग में और अलग कलर में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये मेन डिटेल है। बराबर, अब आगे हम न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए पढ़ेंगे। ओके, स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिख रहा है। टेबल में एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन वाली डिटेल हमने आगे भी पढ़ ली है नेशनल इनकम में। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले याद रखिए हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग कंट्री, सेकंड हेडिंग पर कैपिटा इनकम इनटू यूएस डॉलर 2014 के लिए, और एज पर परचेजिंग पावर पैरिटी ऐसा लिखा है। परचेजिंग पावर पैरिटी एक मेजरमेंट होता है जिसमें एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो होती है वो यूएस डॉलर के अंदर कन्वर्ट की जाती है। यूएनओ ने ये मेजरमेंट बनाया हुआ है। कुछ इकोनॉमिस्ट की एडवाइस लेके यूएनओ ये प्रिफर करता है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। बराबर, और लास्ट में ग्रोथ रेट इनटू परसेंटेज। कंट्री को याद रखेंगे जैसे आगे याद रखा था हमने नेस, सीआईपी। नेस मीन्स नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका। सीआईपी मीन्स चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। अब सेकंड टेबल में जाएंगे पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर का जो टेबल है उसके अंदर, यानी वो कॉलम के अंदर। ये पूरी डिटेल हम 3 पार्ट में लर्न करेंगे। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले नॉर्वे, अमेरिका का लर्न करेंगे।
64,992, 64,992, 52,947, 52,947, 64,992, 52,947। दूसरे पार्ट में चाइना की लन करेंगे 12,547, 12,547। तो 3 लन कर दी सीक्वेंस में। हम इस तरीके से याद रखेंगे 64,992, 52,947, 12,547। और लास्ट में जो 3 रह जाता है श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान के लिए, तो एक व्हीकल का जो आप नंबर प्लेट याद रखते हो उस तरीके से आप याद रखो 9779, 5497, 4866, 9779, 5497, 4866। और लास्ट में सोर्स लिखना है वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक सर्वे 2015-16। इस तरीके से लर्न करना है। लास्ट कॉलम आएगा ग्रोथ रेट के लिए। सिंपल है, याद रखिए 11, 16, 35, 67, 60, 26, 11, 16, 35, 67, 60, 26। और बाद में सबके बीच में डॉट कर दीजिए, तो पूरा जो टेबल है, जो वैल्यू है, वो लर्न हो जाएगा। ठीक है। ओके, टेबल और न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन को लर्न कर दिया। उसकी एक बहुत अच्छी डिटेल यहाँ पे दी गई है समझने के लिए। अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन फॉर ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया is higher than not only the developed countries like Norway, America, but also developing countries like Sri Lanka and Pakistan. ग्रोथ रेट की बात है, यानी 3 कॉलम हमने देखे थे आगे, उसमें तीसरा जो कॉलम है उसकी बात है। उसमें इंडिया का ग्रोथ रेट ज्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। आगे, however we have to remember that in past Norway and America had achieved the impressive higher growth rate of per capita income. हमको भूलना नहीं चाहिए, इन पास्ट नॉर्वे, अमेरिका ने बहुत अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ग्रोथ अचीव किया हुआ है। बराबर। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज 11 to 12 टाइम्स लोअर देन द पर कैपिटा इनकम ऑफ नॉर्वे। अब सेकंड कॉलम में देखोगे, पर कैपिटा इनकम का कॉलम देखोगे, तो उसमें आप कंपेयर करोगे तो नॉर्वे की कंपैरिजन में इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, मैं ग्रोथ रेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेकंड बीच में जो कॉलम है उसकी बात कर रहा हूं, उसमें आप देखोगे तो आपको ये बराबर जानने के लिए मिलेगा 11 to 12 टाइम्स लोअर। ओके, ये हो गया एक इंडिकेटर। लेकिन ये इंडिकेटर की भी कुछ लिमिटेशंस है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 5 पॉइंट्स दिए गए हैं लर्न करने के लिए, आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। ओड्स डीएच, फिर से बोल रहा हूं, ओडीएस डीएच लिखा हुआ है, ओड्स डीएच करके आप याद रख सकते हो, या फिर ओडीज डीएच। ओडीज मीन्स, ओ मीन्स ओनली एस्टिमेट, डी मीन्स डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम, एस मीन्स सोज ओनली एन एवरेज, लास्ट में डीएच डिफिकल्टी इन कंपेरिजन एंड हिडन इंडिकेटर। सबसे पहली बात, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। ये एक इक्वेशन हमने आगे पढ़ ली। तो ये सिर्फ एक एस्टिमेट मिलता है, पर्टिकुलर कोई पर्सन की इनकम जानने के लिए नहीं मिलती है, बिकॉज इट इज एन एवरेज इनकम। ये एक एवरेज पीपल की इनकम होती है कोई कंट्री के लिए। बराबर। डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में आप नेशनल इनकम भी काउंट करते हो, ध्यान में लेते हो, तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में भी डिफिकल्टी थी, तो अगर उसमें डिफिकल्टी आ सकती है तो पर कैपिटा इनकम में भी आ सकती है। ये सिर्फ एवरेज शो करता है। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो सिर्फ एवरेज, नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन इनकम, ये सिर्फ एवरेज बताती है। एवरेज से कभी भी कोई डिसीजन लिया नहीं जा सकता। और लास्ट में डिफिकल्टी इन कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं हो सकती है। कोई भी कंट्री क्या करती है, अपने कंट्री का जो करेंसी होता है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, जब डॉलर के अंदर वो कन्वर्जन होता है
तो उसकी वैल्यू बहुत हाई आती है। तो इस तरीके से कोई प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रेशियो होता है वो हमको नहीं मिलता है, बराबर। और ये हिडन इंडिकेटर है बिकॉज ये पॉइंट कनेक्ट होगा थर्ड पॉइंट के साथ, बिकॉज इट इज एन एवरेज। और दूसरी बात में सिर्फ एग्जांपल बताता हूं आपको, इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंट करो तो एक साइड आपको मुकेश अंबानी भी दिखेगा, दूसरी साइड आपको एक पुअर पीपल भी दिखेगा, दोनों की इनकम डिफरेंट है, बराबर। ये पर कैपिटा इनकम एक एवरेज इनकम है, तो इससे प्रॉपरली हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं चलेगा, बराबर। तो आज का इतना रखते हैं। दो इंडिकेटर्स मैंने आपको पढ़ाए, एक पर कैपिटा इनकम अभी पढ़ा, उसके आगे नेशनल इनकम पढ़ाया। दोनों का न्यूमेरिक वैल्यूज लिख के 5-6 बार 7 बार लिख के लर्न कर दो, एग्जाम ओरिएंटेड काम होगा। बाकी के जो ये जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स भी लर्न कर दो तो काम होगा, बराबर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।